आ रही है मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इस साल नहीं होंगे निकाय चुनाव। 2026 में निकाय चुनाव करवाएगी सरकार। 15 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे निवेदन। झाबर सिंह खर्रा का ये बड़ा स्टेटमेंट। जनवरी 2026 से पहले निकाय चुनाव नहीं, एक राज्य एक चुनाव के तहत होंगे निकाय चुनाव। और आपको ये भी बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ये सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। न्यूज 18 राजस्थान आपका अपना चैनल सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है और इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया है न्यूज 18 राजस्थान ने। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का इस बीच बड़ा स्टेटमेंट आया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 312 निकाय हैं, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को 2 की बजाय एक एक कर दिया गया है। इसलिए एक राज्य एक चुनाव के तहत अब प्रदेश की 309 निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। वार्डों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया। राज्य ओबीसी आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा इकट्ठा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वार्डों और निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। यह कार्यक्रम दिसंबर के पहले पखवाड़े तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार की योजना है कि 15 दिसंबर बाद हम राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए लिखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि निकाय प्रमुखों का चुनाव सीधा हो या फिर पार्षदों के द्वारा करवाया जाए। निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। उसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा एकत्रित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ये सारी कार्रवाई जब पूर्ण हो जाएगी और ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी और 10-15 दिसंबर के पास हम राज्य हमारे निर्वाचन साथ इस खबर पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं। प्रताप जी बहुत स्वागत। लेकिन बड़ा स्टेटमेंट यूडीएच मंत्री का आ चुका है। प्रताप जी कह रहे हैं कि इस साल निकाय चुनाव नहीं होंगे। देखिए नहीं होंगे जी, झाबर सिंह खर्रा ने कहा इस साल नहीं होंगे निकाय चुनाव। 2026 में निकाय चुनाव करवाएगी सरकार। देखिए हम तो ये मानते हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया, जब चुनाव का कार्यक्रम तब घोषित कर देना चाहिए जब कार्यकाल पूरा हो गया। तो चुनाव कराना इनकी जिम्मेदारी है। ओबीसी के आंकड़े नाम मंगाने के नाम पर चुनाव टालने का सरकार को अधिकार नहीं है और हाईकोर्ट भी ये कह चुका है कि समय पर इनको चुनाव कराने होंगे। तो ये मानकर चलना आप कि ये चुनाव से बच नहीं सकते। चुनाव से आप बचकर जाएंगे कहाँ और चुनाव से क्यों डर रही है बीजेपी? निकाय के, पंचायत के चुनाव सही समय पर करवाना हर सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि आज इन्होंने ये बयान दिया है कि हम 2026 में करवाएंगे, जो मैंने इनका जो बयान अभी आपके टीवी पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ओबीसी के आंकड़े आने दीजिए। यही तो बहाना है कि ओबीसी का जो आयोग है उसके सारे आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद हम जारी करेंगे। तो बहाना है चुनाव टालने का और ये इनके सिर्फ टालने से चुनाव टलेंगे नहीं। एक ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है, हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है चुनाव समय पर कराए जाए। और मैं ये मानता हूँ कि यदि अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो कोर्ट भी इनको मजबूर करेगा और कानून के अनुसार इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन आप एक बात ठीक है, लेकिन प्रताप जी ये भी कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को हम दिसंबर में आवेदन भी करेंगे, पत्र भी इलेक्शन कमीशन को निवेदन भी किया जाएगा और एक राज्य एक चुनाव के तहत निकाय चुनाव होंगे और जनवरी से पहले नहीं। एक बात बताइए मुझे, एक राज्य एक चुनाव का नारा इन्होंने पकड़ रखा है। अरे आप कैसे कराओगे? तो चुनाव की डेट तो ना टाल दोगे आप। एक राज्य एक चुनाव के नाम पर आप ये जो नाटक चालू किया है पूरे देश में, कि आप ये अगर एक राज्य एक चुनाव, वही बात हो गई। केंद्र में भी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राजस्थान का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, बंगाल का चुनाव अलग अलग टाइम पे हो रहा है। तो अलग अलग टाइम पर ही होगा, 5 साल की प्रक्रिया तय है। ये बातें नारों में बहुत अच्छा लगा, चुनाव एक देश एक चुनाव। पूरे देश इतना बड़ा कंट्री है, अलग अलग स्टेट में चुनाव होते हैं, उसमें जोर आ जाता है चुनाव कराने में, तो आसानी से चुनाव हो पाते हैं। तो जिस टाइम पर जो चुनाव होना है वो चुनाव रोकने का तो किसी को हक ही नहीं है।
तो राजस्थान की सरकार वैसे छात्र संघों के चुनाव नहीं कराए, यूनिवर्सिटीज के, अब वो निकाय के और पंचायत के चुनाव नहीं कराना चाहती, तो चुनाव इनको कराने पड़ेंगे। चुनाव से बीजेपी की सरकार नहीं बच सकती, और कांग्रेस पार्टी चुनाव कराने के लिए चाहे सड़क पर उतरना पड़े, चाहे संवैधानिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़े, लेकिन चुनाव करने के लिए इनको मजबूर करेगी। नहीं, चुनाव को लेकर निकाय चुनाव हो इसके लिए आपकी सरकार मतलब आपकी पार्टी काफी ज्यादा मुखर रही है, इसको लेकर आंदोलन भी किया गया, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया। तो बीजेपी का ये जो स्टेटमेंट आया है इससे क्या समझा जाए प्रताप जी? देखिए, बीजेपी कई बार बिना सोचे समझे बीजेपी के मिनिस्टर्स स्टेटमेंट देते हैं, उनको देखना चाहिए उनकी स्टेटमेंट का असर क्या पड़ रहा है। अब आप स्टेटमेंट दे रहे हो, इनके अधिकारी कुछ और कहते हैं, निर्वाचन आयोग कुछ और कह रहा है, तो आपको पहले ये तो देख लेना चाहिए कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है और संविधान हमारा क्या कहता है। रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही तो चलेगा कंट्री या स्टेट। बिना रूल्स रेगुलेशन के तो कोई भी सरकार चल ही नहीं सकती। ये तो रूल्स रेगुलेशन मानने को तैयार नहीं है, चाहे जो मिनिस्टर कुछ भी बयान दे देता है। और अभी तो हालात बहुत खराब है राजस्थान में, आपने खुद ने देखा कि सरेआम संगरिया में एक व्यापारी की खुलेआम हत्या हो जाती है। वीडियो आपके चैनल पे मैं देख रहा था, इस खतरनाक ढंग से मारा गया है। सरकार की जिम्मेदारी है सारे मंत्रियों की, कल मुख्यमंत्री जी को वहां जाना चाहिए, मंत्रियों को जाना चाहिए, राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहिए। दिन भर बयानबाजी करते रहते, कुछ करके कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई। तो इनको खुद को ही पता नहीं है बयानबाजी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है स्टेट में। इनको स्टेट को संभालना चाहिए। बस एक बयान दे दिया, संवैधानिक संकट हो, कुछ भी हो, बोले हम तो निकाय चुनाव एक राज्य एक चुनाव के हिसाब से कराएंगे। तो राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करो। कब चुनाव कराओगे, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करोगे? लोगों को गोलियां मार रहे हैं, मर रहे हैं लोग, तो उनको संभालना इनकी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। लेकिन प्रताप जी एक स्पष्टीकरण भी है कि 2026 जनवरी से पहले चुनाव क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा 312 निकाय हैं, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम को 2 के बजाय 1-1 कर दिया गया है। एक राज्य एक चुनाव के तहत अब प्रदेश की 309 निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे और वार्डों की पुनर्गठन का काम भी पूरा हो चुका है। तो तमाम स्पष्टीकरण भी हैं जो बताई गई है। देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। राजस्थान की सरकार पहले बोलती रही स्टूडेंट्स को लेकर, 2 वर्ष हो गए स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के चुनाव बंद कर दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के। सरकार की नीयत ठीक नहीं है पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर। सरकार की नीयत पर लोगों, सरकार का से भरोसा ही उठ गया लोगों का। सरकार की हालत इतनी खराब है, ये सरकार एक दिन स्मार्ट मीटर के लिए आदेश निकालते हैं, अब स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, उसके थोड़े दिन बाद बोलती है अब स्मार्ट मीटर लगेगा। तो सरकार का कुछ पता ही नहीं है, रोज आदेश बदलती रहती है। ठीक है प्रताप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम मुद्दे पर। तो यूडीएच मंत्री झावर सिंह